अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमारा है वो न्यूट्रिशन एनिमल में किस तरह न्यूट्रिशन होती है वो बताएंगे हम आपको आज। डेफिनेशन: न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इन द बॉडी। वो प्रोसेस जिसमें हमें खाने को खाते हैं और किस तरह बॉडी में यूटिलाइज होता है बताएंगे। स्टेप्स ऑफ न्यूरॉन: अब हम खाने को इंजेक्शन यानी खाते हैं, माउथ के जरिए इंजेक्ट करते हैं, फिर वो स्टमक में जाकर डाइजेस्ट होता है और उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। फिर वो केमिकल रिएक्शन के बाद क्या ऑब्जर्वेशन होती है उसमें, फिर उसमें जितने भी एनर्जी सारी ब्लड में आती है और वो फिर एसिमिलेशन यानी वेस्ट ऑफ फूड एसिमिलेट होकर एनएफ के जरिए बाहर चले जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख रहे हैं इंजेक्शन। इसने कोई भी सिर्फ एप्पल इंजेक्ट किया इसने कि इसकी और फिर उसके ज़रिए इसके डाइजेशन नहीं किया और इस स्टमक में इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस किए। केमिकल रिएक्शन के बाद ये हो गया डाइजेस्ट और फिर ये डाइजेस्ट होने के बाद और इसमें आया स्मॉल इंटेस्टाइन सारी चिप्स की एनर्जी तक करके वो ब्लड के लिए ब्लड में ट्रांसफ़र हो गई और फिर वो जो वेस्ट फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर इंजेक्ट हो गया और उससे लार्ज इंटेस्टाइन से एनएफ के जरिए वेस्ट फूड बाहर आ गया। ये अपने पूरी आप डायग्राम देख रहे होंगे। ये अब नेक्स्ट स्लाइड। न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी एनिमल में न्यूट्रिशन किस तरह होती है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज इन द बॉडी, इसको न्यूट्रिशन बताया था। न्यूट्रिशन क्या होती है पहले बताया मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक पर। न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड, हर एनिमल का अलग तरीका होता है फूड लेने का। बाय ऑर्गेनिज्म हर किसी का अलग तरीका होता है फूड लेने का। यूटिलाइज और वो किस तरह बॉडी में जाके यूटिलाइज होता है फूड, किस तरह के हजम होता है हमारी बॉडी में जाके, वो प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। एनिमल गेट देयर फूड डायरेक्टली एंड और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का। देखें, एनिमल गेट फूड फ्रॉम डायरेक्टली। अब एनिमल फूड क्या डायरेक्टली ले सकता है? देखो, अब एक गोट है, उस जैसे कोई एनिमल है, एनिमल निकल गया घास। मैंने बताया था गोट। अब एग्जाम्पल गोट के लिए लेते हैं। गोट क्या करती है? घास खाती है, ठीक है, वो डायरेक्टली है, इसलिए सिर्फ चल के घास खा ली, वो डायरेक्टली प्रोसेस है। अब इनडायरेक्टली प्रोसेस वो होता है जिससे कि एनिमल को एनिमल ने खाया। फॉर एग्जाम्पल, अब गोट ने घास तो खा ली, ठीक है, अब गोट किसने खाया? लायन ने खाया। तो लायन ने गोट खा लिया तो क्या इनडायरेक्टली प्रोसेस हुआ। इनडायरेक्टली प्रोसेस में वो होता है जैसे कि एक एनिमल ने किसी चीज़ को खाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट को ग्रास खाई, ठीक है। और इनडायरेक्टली प्रोसेस वो होता है जिसमें उस एनिमल को दूसरा एनिमल ने खा लिया, वो इनडायरेक्टली प्रोसेस होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे एनिमल के न्यूट्रिशन क्या है? इंक्लूड न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज इन द बॉडी, किस तरीके से वो फूड लेते हैं और किस तरह उनकी बॉडी में आके वो यूटिलाइज होता है, बताता हूँ मैं आपको। डाइजेशन, किस तरह फूड की बॉडी में डाइजेस्ट होता है, हजम होता है। द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेशन क्या कहलाता है? डाइजेशन फिर डाइजेशन होती क्या है? The process by which complex food substances are broken down in the smaller substance is called digestion. ये वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें एक फूड कॉम्प्लेक्स उसमें बारीक ज़रात में टूटता है फूड और वो डाइजेस्ट हो जाता है, स्मॉल पीसेस में डाइजेस्ट होता है वो। देखिए, कभी भी इंसान का जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने बड़ा स्मॉल अमाउंट लार्ज अमाउंट में फूड खाया और डायरेक्ट खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हम डाइजेशन जो उसमें जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं फिर जाकर फूड डाइजेस्ट होता है, अदरवाइज डाइजेस्ट नहीं होगा फूड। तो उसमें ये बताया था प्रोसेस, उसमें फूड एक प्रोसेस होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो स्मॉल तो ब्रोकन डाउन टूटता है और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है, फिर डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, मुख्तलिफ किस्म के
मुख्तलिफ वे फूड लेने की, किस तरह फूड ले जाता है अलग अलग तरीक़ों से। एनिमल किस तरह अलग अलग तरीके से फूड लेते हैं, ठीक है। नेम ऑफ एनिमल, पहले नेम पढ़ेंगे एनिमल्स के, फिर काइंड ऑफ फूड पढ़ेंगे, कौन सा खाना लेते हैं वो, और फिर मोड ऑफ फीडिंग, किस तरह फूड देते हैं, ठीक है, किस तरह फूड खाते हैं। नेम ऑफ एनिमल पहले पढ़ते हैं, स्नेल, आंट, ईगल, ह्यूमन बर्ड, लाइसिस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई। अब काइंड ऑफ फूड क्या है, ग्रास, इंसेक्ट, फ्लैश, नेक्टर, ब्लड, नेक्टर, डिकेइंग मैटर। अब मोड ऑफ फीडिंग में क्या है, च्यूइंग, स्क्रैपिंग, स्वॉलिंग, सकिंग एंड ब्रीविंग, ठीक है। स्नेल जो होता है वो करता है, ग्रास को ईट करता है, कैसे, च्यूइंग करता है, च्यूइंग चबाता है, वो चबाकर अपने अंदर डाइजेस्ट करता है फूड को। आंट यानी चूंटी क्या करती है, वो इंसेक्ट को कैच करती है और फिर से उसको स्क्रूपिंग करके खाती है वो। अब ईगल क्या करता है, ईगल जो करता है फ्लैश खाता है एनिमल्स का और उसे सॉलो कर देता है, यानी चबाता उबाता नहीं है, उड़क अपने निकल लेता है। अब ह्यूमिंग बर्ड जो है, ह्यूमिंग बर्ड क्या करता है, नेक्टर लेता है फ्लावर्स से। ह्यूमिंग बर्ड आपको मैं दिखाऊंगा आगे पिक्चर में, वो रहता है नेक्टर नहीं, फ्लावर से जूस लेता है वो अपना, और जूस से कहते हैं नेक्टर, और उसको सक करता है, वो चूसता है। लाइसिस क्या करती है, ब्लड को सक करती है, चूसती है। और लाइसिस जो है वो कहते हैं उनको जुए कहते हैं उर्दू में। मॉस्किटो मच्छर क्या करता है, इंसान के ह्यूमन के स्किन में बैठकर उसका ब्लड सक करता है, वो भी सकिंग एनिमल है वो भी। अब बटरफ्लाई क्या करती है, नेक्टर लेती है फ्लावर से और से नेक्टर को सक करती है फ्लावर से। अब हाउस फ्लाई क्या करती है, डिकेइंग, जो जिससे मरे हुए कोई चीज़ होती है, ख़राब सड़ी हुई कोई चीज़ होती है, उस पर बैठकर उसको अपना फूड लेती है उससे, और उसे ब्रीविंग करती है वो। अब देख ला, मैं आपको अभी कुछ डायग्राम दिखाता हूँ। ये स्नेल है, स्नेल किस तरह फूड लेता है, आपको बताया था भी स्नेल किस तरह करता है, वो फूड को च्यूइंग करता है, वो चबा कर खाता है। अब आंट है, आंट स्किपिंग करती है फूड को। और ईगल फ्लैश खाता है एनिमल से, क्या करता है, फ्लैश खाकर एनिमल से खाता है और क्या करता है, सॉलो कर देता है। ये है ह्यूमिंग बर्ड क्या करता है, ह्यूमिंग बर्ड होता है अपनी चोंच से क्या करता है, फ्लावर का जूस निकालता है। और ये है लाइसिस जो है ब्लड सक करती है ह्यूमन का। मॉस्किटो भी ये टू एनिमल है, ये ब्लड सकिंग एनिमल है, ये ह्यूमन का ब्लड सक करती है। अब आ गई बटरफ्लाई करती है फ्लावर का नेक्टर, ये भी फ्लावर का नेक्टर सक करती है, और ये भी ह्यूमिंग बर्ड भी। ये दोनों क्या है, नेक्टर सकिंग का एनिमल है, और ये दोनों क्या है, ब्लड सकिंग एनिमल, ठीक है। और ये जो है हाउस फ्लाई, मक्खी, जो कि डिकेइंग ख़राब चीज़ों पर आके बैठकर अपना फूड देती है, और से कहते हैं, और ये किस तरीके से ब्रीन करती है फूड को, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड, डाइजेशन इन ह्यूमन में किस तरह डाइजेशन होती है बताता हूँ मैं आपको। द मेन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर द buccal cavity, mouth, esophagus, food pipes, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. The main glands are salivary glands, liver and pancreas. The alimentary canal and the gland together is called digestion system. मैंने आपको पढ़ के बता दिया, अब समझाता हूँ क्या होता है ये डाइजेशन। ह्यूमन में किस तरह डाइजेशन होती है, खाने किस तरह हजम होता है। द मेन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर बुकल कैविटी, मुंह से बुकल कैविटी होती है, बुकल एक हिस्सा है मुंह में, से बुकल कैविटी होती है, ठीक है। अब ये मेन पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल और बुकल कैविटी ह्यूमन के मेन पार्ट है जो उनके माउथ में होता है, ठीक है। अब इन ह्यूमन ने क्या किया, एक इंसान ने एक फॉर एग्जांपल एप्पल टेक उससे खाया, ठीक है। अब वो इसके ऑसोफेगस से होते हुए, ऑसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, और ऑसोफेगस होते उसके कहाँ गया, उसके स्टमक में गया। अब स्टमक में गया, स्टमक में फिर
केमिकल रिएक्शंस में इसके फूड क्या हो गया, केमिकल रिएक्शंस हुए एंजाइम्स में, फूड पॉइजन डाला, उससे उसका खाना हजम हो गया। अब उससे जब खाना हजम हो गया फिर वो कहाँ गया, होते हुए स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो गया लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से वो रेक्टम में गया, रेक्टम ये रहा, और फिर रेक्टम से होते हुए एनस में गया वेस्ट फूड। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो वो वेस्ट फूड जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्प्शन होती है और जो फूड होता है उसमें से जितने भी एनर्जी होती है सब निकल ब्लड के जरिए ट्रांसफर हो जाती है उसमें ह्यूमन में, और जो वेस्ट फूड होता है वो एनस के जरिए बाहर निकल जाता है। Salivary gland and liver and pancreas, the alimentary canal, liver and pancreas जो के साथ साथ हैं, क्योंकि ये दोनों कंबाइन टुगेदर होते हैं और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन। नेक्स्ट, द माउथ एंड बुकल कैविटी क्या कहलाता है, फूड इज टेकिंग इनटू बॉडी थ्रू द माउथ। फूड जब एक ह्यूमन जब फूड इनटेक करता है, किसके जरिए करता है इनटेक, माउथ के जरिए इनटेक करता है। इनटेक का दिस प्रोसेस क्या कहलाता है, इंजेक्शन। इंजेक्शन ही इंजेक्ट करना किस चीज को, इस फॉर एग्जांपल ह्यूमन ने एप्पल इंजेक्ट किया किसके जरिए, माउथ के जरिए, इंजेक्ट हो गया इन द माउथ, फूड इज ब्रोकन डाउन द स्मॉलर पीसेस बाय द टीथ। अब जब उसने फूड इंजेक्ट तो कर लिया, मुंह में कर रख दिया, अब उससे वो च्यूइंग करेगा, चबाएगा। पहले किसी से चबाएगा, वो टीथ के जरिए च्यूइंग करेगा, ठीक है। द माउथ हैज सिलिवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलाइवा। सिलिवरी ग्लैंड, हमारे माउथ में सिलिवरी ग्लैंड होते हैं जिसके अंदर से एक थूक होता है, थूक कहते हैं उसको, सलाइवा को। उस सलाइवा क्या करता है, वो ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को शुगर इनटू शुगर फॉर्म में कर देता है। The tongue help to mix the food with saliva and swallow the food। अब जो जबान है वो क्या करती है, मेरे फूड को मिक्स कर देती है सलाइवे के साथ, और फिर हम अपने अंदर औसफ के जरिए इंजेक्ट कर लेते हैं फूड को अपने अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड, टंग, जबान क्या है। द टंग हैज टेस्ट बड्स to detect the different taste of food. The different region of the tongue detect different taste, ठीक है। टंग जो कि है, टंग हैज टेस्ट बड्स, हमारे जबान के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं जो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के टेस्ट को, मुख्तलिफ किस्म के खाने को। अब हम शुगर खाएंगे तो हम बोलेंगे ना मीठा है, स्वीट है। अब हम कहेंगे, हम नमक खाएंगे तो हम बोलेंगे सॉल्ट है, नमकीन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं ज़बान के जो जितने मुख्तलिफ होते हैं बर्ड्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। द डिफरेंट रीजन ऑफ द टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट। मुख्तलिफ ममालिक के इनके जो लोग हैं उनकी ज़बान जो क्या करती है, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है। अब टेस्ट एरिया ऑन द ह्यूमन टंग में टेस्ट एरिया कौन कौन से जगहें हैं जो हर मुख्तलिफ किस्म को टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है। ज़बान का जो ये हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये करता है बिटर यानी कड़वा, कड़वी चीज़ को करता है आइडेंटिफाई करता है। और ज़बान के जो ये दो हिस्से हैं लेफ्ट एंड राइट, ये करते हैं सोर यानी मिर्ची जैसे होती है, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। ज़बान के जो ये वाले हिस्से हैं ये क्या करते हैं, सैल्ट यानी नमकीन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, महसूस करते हैं। और ज़बान को जो ये हिस्सा है बीच वाला, ये करता है स्वीट्स को यानी मीठी चीज़ों को महसूस करता है। ये आपको मैं बता दूं, ये आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है आपका टंग का। ये बिटर को आइडेंटिफाई करता है, ये सोर को आइडेंटिफाई करता है, ये सैल्टी को, और ये स्वीट्स को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, टीथ, दांत क्या है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। देयर आर इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर।
हमारे मुख्तलिफ किस्म के दांत होते हैं, और वो कौन कौन से? 4 किस्म के दांत होते हैं हमारे। दे आर इंसाइजर्स, इंसाइजर्स कहलाते हैं, केनाइन कहलाते हैं, प्री मोलर और मोलर कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंसाइजर्स क्या है। इंसाइजर क्या होता है? हेल्प टू बिटिंग एंड कटिंग द फूड। फूड कहते हैं बाइट करते हैं, चबाते हैं और फूड को स्मॉल पीसेस में कट करते हैं, इंसाइजर्स। केनाइन क्या होते हैं? हेल्प टू पिचिंग एंड टेयरिंग द फूड। फूड को स्मॉल पीसेस में उसको कट करते हैं, केनाइन। और प्री मोलर और मोलर क्या करते हैं? हेल्प टू च्यूइंग, चबाने में, और से ग्राइंडिंग और फूड को सही से ग्राइंड और चबाने में हेल्प करते हैं, प्री मोलर्स और मोलर्स। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊँ कौन कौन दांत थे वो। ये आप देख रहे होंगे, ये आपके हैं, ये 4 टीथ जो आपके ये और ये जो अवल लैब के होते हैं, ये आपके इंसाइजर्स होते हैं, ये दोनों इंसाइजर्स हैं। ठीक है, अब ये और ये केनाइन है, और अब ये वाले टीथ और ये वाले टीथ आपके हैं मोलर, और ये आपके हैं प्री मोलर। अब ये आपके मोलर हैं, और ये आपके जो है लेफ्ट और राइट साइड पे ये आपके प्री मोलर हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ टीथ, कितने टीथ हैं इन ह्यूमन के माउथ में। टाइप्स ऑफ टीथ, इंसाइजर्स, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर समझा दिया मैंने आपको। अब लोअर जॉ, ये लोअर जॉ कहलाता है आपका, ये अपर जॉ कहलाता है। ठीक है, आपके जो लोअर जॉ है उसमें जो होते हैं इंसाइजर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 इंसाइजर्स होते हैं, और आपके जो अपर जॉ में 4 इंसाइजर्स होते हैं। आपके जो टोटल मिला कितने हो गए आपके? 4 4 8, 4 4 8 है। ठीक है, आपके टोटल 8 आपके क्या होते हैं? इंसाइजर्स होते हैं। अब केनाइन कितने होता है आपके? अपर लो में आपके होते हैं 2 केनाइन, और लोअर जो में आपके 2 केनाइन, 2 और 2 + 4। अब आपके प्री मोलर्स और मोलर कितने होते हैं? आपके 10 जो होते हैं प्री मोलर्स होते हैं, और आपके 10 में, अब जैसे आपके 10 है ना, तो 10 में आपके प्री मोलर 5 होंगे, तो और आपके 5 मोलर्स होंगे, तो मिला कितने हो गए टोटल? 10। आपके जो 10 है वो होते हैं आपके मोलर, प्री मोलर आपके लोअर जॉ में होते हैं, और 10 आपके अपर जॉ में होते हैं, टोटल मिलाकर 20। अब इन सब को मिलाकर जो है 8, 4 और 20 को आपके होते हैं 32 टीथ्स इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। द फूड पाइप, फूड पाइप क्या है? फूड पाइप कहते हैं ओसोफेगस। द फूड पाइप पासेस अलोंग द नेक एंड चेस्ट। आपके जो फूड पाइप होता है वो कहाँ से पासेस? आपको जो इतना नेक से, आपकी गर्दन से लेकर आपके सीने तक इसका ताल्लुक, ये इतना जुड़ा हुआ होता है। द सोल ऑफ फूड इज पुश डाउन द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इनटू द स्टमक। अगर हम तो किसी को सोल ऑफ फूड को खाते हैं और वो हमारे माउथ से होते हुए हमारी ओसोफेगस में आता है, वो पुश डाउन की मूवमेंट द वॉल ऑफ स्मॉल से टकराव होकर वो आपके स्टमक में जाता है, और ये किरदार अदा करता है ओसोफेगस आपकी बॉडी में। अब आपका आ गया स्टमक। स्टमक क्या काम करता है आपकी बॉडी में? बताएगा, मैं बताना आपको। द स्टमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। स्टमक में आपके मुख्तलिफ किस्म के जूसेस होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपके स्टमक में, और आपका म्यूकस होता है। द डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं फूड प्रोटीन को। आपके फूड में मुख्तलिफ, आप जैसे आपके फूड तो खाते हैं मगर उसमें प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट भी होते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है? ये डाइजेस्टिव यूज को करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल फिश में आपका बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, लार्ज अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है फिश में। ठीक है, अब प्रोटीन खाया आपने। अब जो आपका डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो आपके प्रोटीन को करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक द मीडियम एसिड टू किल द बैक्टीरिया विच इंटर अलोंग द फूड। और आपको जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है वो ये करता है, साथ आपको ये काम भी करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, जो आप जब फूड खाया था आपके फूड के साथ कुछ
वो जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं वो आपके फूड के आप साथ अंदर उतर जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस फूड को उस बैक्टीरिया को जो फूड के बैक्टीरिया उनको किल कर देता है, मार देता है। अब म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एसिड, और जो म्यूकस होता है वो आपकी जो स्टमक की जो वॉल है उसको, जो आपकी वॉल है उसको, स्टमक की उसको सेफ रखता है, प्रोटेक्ट करता है एसिड से, क्योंकि एसिड खतरनाक होता है आपके स्टमक के लिए, इसलिए आपके वॉल को म्यूकस सेफ रखता है एसिड से। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है बताएंगे मैं आपको। द स्मॉल इंटेस्टाइन अ लॉन्ग कोलाइड ट्यूब, एक लंबी ट्यूब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट रिसीव द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लिवर एंड पेंक्रियाज, वो ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं आपके जो लिवर से लेकर पेंक्रियाज तक। और इट आल्सो आ सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, इसमें आपके डाइजेस्टिव जूस होते हैं। द लिवर द लार्ज ग्लैंड इन द बॉडी, आपका लिवर जो है आपके लिवर में लार्ज ग्लैंड, नंबर ऑफ ग्लैंड होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इट्स सीक्रेट बाइल जूस विच इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, इसके अंदर भी जूसेस होते हैं आपके बाइल में, जो किससे कनेक्ट होता है आपके गॉल ब्लैडर। आपका जो बाइल होता है एक छोटी सी थैली होती है, उसमें आपके क्या होता है सारे जूसेस होते हैं, उससे उस जो थैली से कहते हैं गॉल ब्लैडर कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, तो उस गॉल ब्लैडर में आपके जूस होते हैं जो करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं आपके फैट को, चर्बी को, आपकी जो चर्बी है उसको क्या करते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ने में हेल्प देते हैं। ठीक है, द पेंक्रियाज सीक्रेट पेंक्रिक जूस विच ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अब पेंक्रियाज में आपके पेंक्रियाटिक जूस होते हैं जो आप क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन को करते हैं ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं छोटे। अब जैसे कि आप देख लो ये इतना कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें क्या करेंगे, ये क्या करेंगे जूस क्या करेंगे उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, और प्रोटीन को साथ साथ। The initial juice complete the digestion of starch into glucose, fat and fatty acid and glycerol and protein into amino acid। अब इनिशियल जूस जो कंप्लीट क्या करते हैं डाइजेशन ऑफ स्टार्च into glucose, fat and to fatty acid and protein into amino acid। डाइजेशन में क्या होता है, कंप्लीट जो जूसेस होते हैं वो स्टार्च होते हैं, स्टार्च जूस को फैटी एसिड, ग्लूको प्रोटीन तो अमीनो एसिड सब पाए जाते हैं आपके, किसमें पाए जाते हैं आपके इनिशियली जूस्ड डाइजेशन में आपकी होते हैं, वर्क करते हैं ये। अब आप देख लें ये डायग्राम एक अपने मैं आपको फूड पाइप भी कहते हैं इसको, और ऑसोफेगस भी कहते हैं, ये ऑसोफेगस है आपका, इससे आपका खाना इंजेक्ट होते हैं आपके डाइजेशन में आता है, और डाइजेशन से आपके क्या होते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है आपके अंदर, उसमें आपके छोटे छोटे फूड होते हैं, बड़े जो मोलिक्यूल फूड है वो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके जरिए फिर कहाँ आता है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से, यहाँ से फूड होते हुए कनेक्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है, और उसमें जितने छोटे छोटे जितने भी वो एनर्जी होती है सारी क्या करती है ब्लड के जरिए आपकी खून में चली जाती है, खून में आती है, और फिर वो खून से जरिए और जो आपको खून में चली जाती है, और जब आपको जो वेस्ट फूड होता है वो कहाँ से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से, रेक्टम से, और रेक्टम से एनस के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका ताल्लुक आपके उससे होता है स्टमक से होता है, और ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आपको नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन किस तरह होता है, डाइजेशन फूड कितना डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जब फूड डाइजेस्ट होता है ऑब्जर्व होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिस प्रोसेस का कहलाता है, और मैं बोलता अब्जॉर्प्शन शुरू जाती है आपकी फूड, इससे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, ऑब्जर्प्शन शुरू जाती है। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली होती है, और विली के अंदर क्या होता है आपकी ब्लड वेसिकल्स होती हैं, ये आपकी है विली, और ये आप देख रहे हैं जो आप ये आपके हैं वेसिकल्स, ब्लड वेसिकल्स कहते हैं इनको, और ये आपकी है विली। ठीक है,
अब इंक्रीज द, अब ये करते हैं आपको विली हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब जो आपकी विली है ये क्या कहते हैं, इंक्रीज सरफेस, आपकी सरफेस को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है सरफेस एरिया को ऑब्जर्वेशन के लिए। अब द ऑब्जर्वेटेड मटेरियल कैन कैरी द ब्लड, अब इतना भी जो ब्लड, इतना भी जो आपके मटेरियल जो होता है ऑब्जर्वेशन होती है, इसमें इतना भी वो मटेरियल होता है आपके खून के जरिए डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में आके चले जाता है और यूज द, और जो ब्लड आपको बॉडी में यूज होता है जाके। अब दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन होती है, एसिमिलेशन कहते हैं इसको, जो मटेरियल से आप एनर्जी को निकाल देते हैं वो एसिमिलेशन कहलाती है। अब अनडाइजेस्टेड फूड, द अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू passes into the large, और जो अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट मटेरियल होता है, आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपको क्या करता है, रेक्टम के जरिए आपके बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, इन्हें कहते हैं बड़ी आंतें। द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एंड सम सैल्ट आर, लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पानी और नमक होता है। द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल द पासिस टू द रेक्टम, और जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है आपको कहता है रेक्टम के जरिए फिसिस हो जाता है, बाहर चल जाता है। द रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम आपके कहता है एनस से बाहर निकल जाता है, और ये कहलाता है आपका इंजेक्शन। इंजेक्शन कहलाता है आपका, जब आपका उसमें फूड एनस के जरिए फिसिस डाउन बाहर हो जाता है, आपके फिसिस हो जाता है, वो इंजेक्शन कहलाता है। हम स्लाइड मूव करते हैं आगे की तरफ। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स घास खाते हैं उनमें किस तरह डाइजेशन होती है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ एंड बुफेलो क्विकली swallow द ग्रास इन द स्टोर इन द सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। ठीक है। अब जो घास खाने वाले जानवर जो होते हैं, जैसे कि गाय और बुफेलो यानी भैंस सोलो करती है, घास को सोलो करके अपने अंदर स्टोर करती है, वो कहेंगे सेपरेट, उनके अलग हिस्सा होता है, स्मॉल स्टमक से कहते हैं रूमेन। हियर द फूड इज पार्शियली डाइजेस्ट एंड इज कॉल्ड कर्ड, और यहाँ फूड के पार्शियली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, कहते हैं कर्ड। अब मैं दिखा दूंगा कर्ड, इसका ये रहा कर्ड। ठीक है, कर्ड कहलाता है आपका। देन द कर्ड इज ब्रोकन बैक द माउथ, देन द प्रोसेस इज बैक टू माउथ इज स्मॉल लम्प्स एंड च्यूड, और ये च्यू करता है, और ये प्रोसेस आता है आपका रूमिनेशन कहलाता है ये प्रोसेस आपका। ठीक है। द च्यू फूड देन passes into cells like structure between the small intestine, और जो फूड च्यू करते हैं वो क्या होता है आपके बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन होता है, प्रोसेस चल रहा आता है। और द सेलुलोज इज द ग्रास इज डाइजेस्टेड, और जो आपके जो ग्रास में सेलुलोज होते हैं वो डाइजेस्टेड किससे जरिए होते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जरिए आपके वो जो तो सेलुलोज होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं आपका फूड एनिमल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, और वो जो ग्रास में जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प देते हैं बैक्टीरिया। नेक्स्ट स्लाइड मूव करता हूँ मैं एक तरफ। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा में किस तरह फीडिंग एंड डाइजेशन होती है, किस तरह अमीबा में फीडिंग और डाइजेशन होती है। अमीबा इज a single cellular organism and found in pond। अमीबा एक सिंगल सेल से बना होता है, एक सिंगल सेल होता है आपको, उससे बना हुआ होता है अमीबा, और ये कहाँ जाता है आपके पाउंड में पाया जाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। स्टेगनेंट वाटर जो खड़ा पानी होता है उसमें पाया जाता है अमीबा, आपके पाउंड जो होते हैं उसमें पाया जाता है अमीबा। ठीक है। और अमीबा जो होता है, अमीबा एक बैक्टीरिया है जो सिंगल सेल से होता है, इसको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको आप अपनी नेकेड आई से देख सकते, इसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। द सेल हैज अ मेम्ब्रेन, इस सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी, एंड साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, आपके साइटोप्लाज्म में इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है। द साइटोप्लाज्म में मैनी बबल्स लाइक वैक्यूल, और साइटोप्लाज्म में बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं आपके। ये आपका इसके साइटोप्लाज्म दिखाता हूँ मैं आपको कौन सा है। साइटोप्लाज्म ये रहा,
और इसके अंदर बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। ये देख रहे हैं, बबल लाइक वैक्यूल्स के अंदर है। द सेल हैज फिगर लाइक पोजीशन कॉल्ड सोटोपोडिया। और ये जो आपके जो है पोस्ट फिगर लाइक बना हुआ यूं करके, ये यूं बना होगा, तो यहाँ पर सोटोपोडिया कहलाता है। इसमें होता है फॉल फूड जो आपको होता है इंजेक्ट होता है। हर तो मूवमेंट कैप्चर करता है फूड को, आपके फूड को आपको इंजेक्ट करता है अमीबा में। व्हेन अमीबा कम नियर द फूड, अमीबा फूड के करीब आता है और सोटोपोडिया प्रोड्यूस अराउंड द फूड वैक्यूल। सोटोपोडिया का तो प्रोड्यूस करता है अराउंड द फूड वैक्यूल, छोटे वैक्यूल्स प्रोड्यूस करता है वो खाने के लिए। द फूड पार्टिकल इज स्ट्रिप्ड इनटू फूड वैक्यूल एंड द फूड इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है एंड एब्जॉर्ब। और डाइजेस्ट क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करने में मदद देती है। केमिकल्स होते हैं एंजाइम में, वो एंजाइम जो के आप फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद देती है। द अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज सेंड आउट द वैक्यूल। और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या करता है, आपके वैक्यूल्स के जरिए बाहर निकल जाता है। अब देखिए आप ह्यूमन में किस डाइजेशन हुई है, ह्यूमन में डाइजेशन हुई है। इसमें स्टमक था आपका, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन तो आपका माउथ, ठीक है। अब इस तरह बैक्टीरिया में किस तरह हुई है, आपकी बैक्टीरिया में आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड के जरिए आता है वैक्यूल्स के जरिए बाहर निकलता है, ठीक है। अब मैं आपको पूछता हूँ क्या हुआ। अब देखेंगे, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका अमीबा है। फिर ये आपके जब अमीबा करीब आए, व्हेन द अमीबा नियर, अब अमीबा करीब आए पार्शियली, सोटोपोडिया खुला, सोटोपोडिया ने अपना फूड पार्टिकल छोड़ दिया, फूड पार्टिकल छोड़ा जाएगा। ये फूड पार्टिकल का ये रहा फूड, ठीक है, मेरा फूड पार्टिकल ये रहा। फिर ये आए करीब, इससे फिर ये करीब आता मिनट किया, फिर कुछ ट्रिप कर दिया और ये अपने डाइजेस्ट किया। फिर इसके डाइजेस्ट एंजाइम से उसमें से फूड को डाइजेस्ट होने में मदद दी। फिर ये एसिमिलेशन हुआ, डाइजेस्ट हो गया। फिर ये आपके क्या हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद आपके इससे बाहर आ गया, इंजेक्शन कर दिया, तो वैक्यूल के जरिए इंजेक्ट हो डाइजेस्ट फूड बाहर आ गया, इंजेक्शन हो गई, ठीक है। इस तरह होती है बैक्टीरिया में डाइजेशन होती है अमीबा। अब एक्टिविटी देख लें आप। एक्टिविटी फर्स्ट, फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग इन एनिमल। चैप्टर आपके यहाँ पे डन हो गया है, वाइंड अप हो गया है। अब आपके आगे एक्टिविटी स्टार्ट होगी। एक्टिविटी आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। एक्टिविटी 1 क्या है, फूड एंड द मोड ऑफ फीडिंग एनिमल। स्नेल क्या करता है, स्नेल ग्रास एंड च्यूइंग, स्नेल च्यूइंग करता है, ठीक है। ये आंट इंसेक्ट खाती है, इंसेक्ट करता है, वो किस तरीके से खाता है, स्क्रेपिंग करता है। ईगल जो है फ्लैश खाती है, स्वॉलोइंग का, ठीक है। स्विमिंग बर्ड नेक्टर या फ्लावर सकिंग करता है। ये तो ये आपकी पूरी एक्टिविटी है आपकी फूड एंड द मोड ऑफ फीडिंग इन एनिमल। फूड आप एंड मोड ऑफ फीडिंग इन एनिमल में किस तरह होती है। एक्टिविटी नंबर 2, द ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ एंड द नंबर ऑफ टी एंड नंबर ऑफ टी। अब हम लोग उसको फिल करवा रहा हूँ मैं आपको, आप आराम से फिल करिएगा। लुक इन टू द मिरर एंड यूज टू, आप एक्टिविटी में बता रहे हैं आपको, आप अपने मिरर यानी आईने में देखें और यूज द इंडेक्स फिंगर एंड फील द टीथ। आप अपने फिंगर, इंडेक्स फिंगर से आप अपने दांत में फील करें और नंबर ऑफ इंसाइजर्स को काउंट करें और आज से फिल करें और रिकॉर्ड ऑब्जर्व। आप देख लें, मैं बताया था, मैं आपकी उसी शीट ले जाता हूँ जहाँ आपकी सब चार्ट बनेगा, ठीक है। ये देखा आपके पूरा आपको चार्ट बना था ना, मैं आपको ये बना, मैं आपको यहाँ से फिल करवाऊंगा, ठीक है, आपको वहाँ से, ठीक है, ठीक है, मैं वहाँ से फिल करवाता हूँ। इंसाइजर्स में कितने होते हैं बताएं आप पहले, ये आप नहीं बता पाएंगे, आप देखिए इंसाइजर में पता नहीं आपको कितने होते हैं। इंसाइजर्स आपके होते हैं 4 कितने हो गए, 8 किनारे होती 2 किनारे होती, कितने होते टोटल 4, प्रीमोलर 10 होते हैं और प्रीमोलर मोलर 10 होते हैं, जो 20। अब से काउंट करें आप, 28 और 4, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया और 20।
12 और 20 कितना हो गए 32, ठीक है। और थर्टी टू आपकी मेरे अभी एक्टिविटी टू कम्प्लीट करवाइए, तब नंबर 3 जाते हैं। इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। अब इन 1 टेस्ट ट्यूब, अब तो पहले टेस्ट ट्यूब इसमें क्या करना है आपको, पुट अ सम बॉइल्ड राइस, आप कुछ उबले हुए चावल आपको उसमें डालने हैं टेस्ट ट्यूब में, इन द ऑर्डर टेस्ट ट्यूब बट सम बॉयल आफ्टर च्यूइंग। अब उससे आप क्या करेंगे, बॉयल राइस को आप उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको चबाएंगे 3 से 5 मिनट तक, ठीक है। ऐड सम वाटर टू बट अदर वाटर टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। अगर ऐड सब थोड़ा थोड़ा पानी आप उसमें टेस्ट ट्यूब में डाल दें दोनों में। देन प्योर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। फिर आप आयोडीन टेस्ट ट्यूब में फिर आप क्या करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप करेंगे, 1-2 कचस में डालेंगे आप आयोडीन सोल्यूशन के, ठीक है। 2 से 3 ड्रॉप डाल दें बस। ईच टेस्ट ट्यूब द बॉइल्ड राइस टर्न ब्लैक। अब आप इसमें बॉइल्ड राइस डाल देंगे आप इसको, और कुछ देर बाद ये ब्लैक हो जाएंगे राइस आपके। ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च की वजह से आपके जो राइस है वो क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। द च्यू राइस डज नॉट टर्न ब्लैक ब्लू। अब क्या हुआ, आपके जो एकदम राइस चबा के अपने जो उसमें डाले थे, और जब मैं उबले चावल डाले थे, अब देखें जो आपने च्यू करे थे वो जो आपके जो बिकॉज द स्लाइवा कन्वर्ट इनटू शुगर, स्टार इनटू शुगर, क्योंकि आपने जब मौत में डाला था आपको जो स्लाइवा थे वो वैसे के वैसे राइस है, मगर जो आपने जो उबले चावल में आयोडीन सोल्यूशन डाला था वो आप क्या हो गए, ब्लैक में कन्वर्ट नहीं, डज नॉट टर्न ब्लू, वो आपके ब्लू से ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुए, ठीक है। वो ब्लू ब्लैक नहीं हुई क्योंकि उसमें आपको कहते हैं स्टार्च इनटू शुगर फॉर्म में आ चुका था, आपके स्लाइवा में होता है वो, तो ये एक्टिविटी बताया गया था, ठीक है। अब थर्ड नेक्स्ट फोर्थ एक्टिविटी, प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ शुगर। आपको एक सोल्यूशन शुगर का प्रिपेयर करना है, सही है। कॉमन साल्ट, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश नीम्स लीव। आपको कुछ को आप एक क्या करना है, आपको जूस, आपको एक जूस पेपर करना है, उसमें आपको शुगर डालनी है, फिर आपको सोल्यूशन पेपर करना है, उसमें आपको नमक डालना है, और आपको सोल्यूशन पेपर करना है, आपको लेमन यानी उसका जूस डालना है, आपको नींबू का जूस डालना है, और आपको फिर एक सोल्यूशन और उसमें क्रश करना है, आप उसे क्रश करके नीम के पत्तों को आपको क्रश करके उसको डालना है, ठीक है। अब यूज अ क्लीन टूथपिक, अब एक टूथपिक लेनी है, एंड पुट ईच सोल्यूशन, पूरी आपको हर सोल्यूशन में आपको डालनी है, ठीक है। बाय वन अ डिफरेंट एरिया ऑफ टंग, और मार्क करना है आपको डिफरेंट एरिया, आपके जबान पर आपको मार्क करना है टूथपिक से, ऑफ द टंग विच कोड डिटेक्ट द स्वीट, सैल्ट एंड बिटर सोर सिस्टम। और वो आपको क्या करेगा, फिर आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि आपकी ये जो टेस्ट है आपका बिटर है या सोर है, आपके ये सैल्ट है और ये स्वीट है, ठीक है। आपका जो मेरा लेक्चर आज अपलोड आप डन होता है, आपकी एक्टिविटी के साथ चैप्टर वाइंड अप हो गया, ठीक है। आपकी आज की रात चैप्टर कंप्लीट हो गई, तो आप इसको की तैयारी करें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।